वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से एडटेक सेक्टर में बूम आया, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एडटेक स्टार्टअप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले भी अपने स्टूडेंट्स को एप्स प्रोवाइड करने लगे, एप्स और एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करने लगे। एडटेक स्टार्टअप ट्रेंडिंग में था और इन्वेस्टर ने भी जमकर पैसा लुटाया। वर्ष 2021 में एडटेक स्टार्टअप को 4.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली और इस ट्रेंडिंग में जो सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप निकल कर आया वो बायजूस था। इस 4.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग में अकेले बायजूस को 1.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। दिसंबर 2021 में बायजूस का वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर का हो गया, जो इसे इंडिया का सबसे वैल्यूएबल और दुनिया का 13वां सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बना दिया। इस फंडिंग की मदद से बायजूस 2021 में ताबड़तोड़ 10 एक्विजिशन करता है, जिसका टोटल वैल्यूएशन 2.5 बिलियन डॉलर का होता है। वर्ष 2021 इंडियन एडटेक स्टार्टअप के लिए बहुत ही शानदार रहा। इन्हें बहुत सारी फंडिंग भी मिली और एडटेक स्टार्टअप के द्वारा बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की गई। लेकिन वर्ष 2022 आते ही एडटेक स्टार्टअप ने अपने एम्प्लॉयज को फायर करना स्टार्ट कर दिया। बायजूस ने अपने 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया, वहीं 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज ने खुद बायजूस को रिजाइन किया। और ये फायरिंग का काम सिर्फ बायजूस के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ एडटेक स्टार्टअप ऐसे भी हैं जिन्हें फंडिंग तो मिली लेकिन अब वो अपना स्टार्टअप ही बंद कर चुके हैं, यानी इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद पहन। इसके पीछे की रीजन क्या है, क्यों बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु जैसे बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। आज से 4-5 वर्ष पहले एडटेक सेक्टर काफी प्रॉफिटेबल हुआ करता था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आज की तुलना में काफी कम हुआ करते थे। एक एडटेक स्टार्टअप को रन करने के लिए क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से ना रेंट देने की जरूरत, ना अधिक मात्रा में एडमिन स्टाफ रखने की जरूरत और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की जरूरत। इन सभी रीजन से एडटेक स्टार्टअप की बिजनेस रनिंग कॉस्ट काफी कम हुआ करता था और ऑनलाइन कोर्सेज सेलिंग के कारण इन्हें कोर्सेज सेल करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया था। तो इन सभी रीजन से एडटेक सेक्टर काफी प्रॉफिटेबल था। लेकिन वर्ष 2022 में ऐसा क्या होगा जिससे बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप अनप्रॉफिटेबल हो रहे हैं? तो इसका रीजन है हाई कंपटीशन एंड उतना ही अधिक मात्रा में इन लोगों को फंडिंग मिलना। फंड मिलना एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा फंडिंग भी खतरनाक होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई, जिससे एक ही तरह के बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप आ गए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एडटेक स्टार्टअप जिसके एक कोर्सेज का प्राइस 100 रुपीज़ है, जब इसे फंडिंग मिलती है तो अपने सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए उसी कोर्सेज को 5% डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। जब एडटेक सेक्टर में किसी दूसरे स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, अब वो अपने सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए उसी कोर्सेज को 10% डिस्काउंट पे सेल करता है। यानी ये प्रोसेस चलता गया और कोर्सेज के प्राइस कंटिन्यूअसली घटते चले गए और मार्केट में एक ही तरह के बहुत सारे स्टार्टअप आ जाने के कारण कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ता चला गया। जहां वर्ष 2020 में कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन रेवेन्यू का 20 to 25% हुआ करता था, जो आज के डेट में रेवेन्यू का 70 to 80% तक पहुंच गया है। यानी कोर्सेज के प्राइस घटते चले गए और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ता चला गया। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन काफी बढ़ चुका है। इससे यही पता लगता है कि इन एडटेक स्टार्टअप्स को मार्केटिंग पे काफी एक्सपेंस करना पड़ रहा है। जहां आज से 4-5 वर्ष पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एड्स की मदद से कस्टमर्स के पास आसानी से पहुंचा जा रहा था, लेकिन मार्केट में एक ही तरह के बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप आ गए, जिस वजह से हर एक एडटेक स्टार्टअप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एड्स की मदद से कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे मार्केटिंग कॉस्ट काफी बढ़ चुका है। अनअकैडमी के द्वारा वर्ष 2021 में मार्केटिंग पे 411 करोड़ खर्च किया गया था, वहीं बायजूस के द्वारा वर्ष 2020 में मार्केटिंग पे 881 करोड़ का खर्च किया गया था। लेकिन एडटेक फील्ड में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी मार्केटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, जैसे StudyIQ, वर्ल्ड अफेयर, अपनी कक्षा, फिजिक्स वाला नाम तो सुना ही होगा। तो इन लोगों की मार्केटिंग कॉस्ट जीरो क्यों है? तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ ये फ्री में अच्छी क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन लोगों की एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो इन लोगों ने स्टार्टअप लॉन्च करके उससे ब्रांड नहीं बनाया, पहले खुद ब्रांड बने फिर से स्टार्टअप को लॉन्च किया। जैसे जैसे एडटेक स्टार्टअप आते गए इंडिया में, उससे ये पता चलने लगा बिजनेस के ब्रांड से ज़्यादा टीचर्स के ब्रांड मायने रखती है। टीचर्स के बोलने की टेक्निक, पढ़ाने की टेक्निक, समझाने की टेक्निक से स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जिस स्टार्टअप के पास जितने अच्छे टीचर्स होंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अच्छे टीचर्स को अपने स्टार्टअप से जोड़ कर रखने के लिए उनकी सैलरीज कंटिन्यूअसली बढ़ानी पड़ती है, वरना कोई दूसरा एडटेक स्टार्टअप वाला आपसे ज़्यादा सैलरीज देकर उन्हें उठाकर ले जाएगा। पिछले 3-4 साल में टीचर्स की इनकम 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो एडटेक
स्टार्टअप के आने से स्टूडेंट्स को फायदा हो या ना हो, लेकिन टीचर्स को बहुत फायदे हुए हैं। इस वजह से एडटेक स्टार्टअप की एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये थे कुछ रीजन जिससे बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु जैसे बड़े बड़े एडटेक का स्टार्टअप आज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बिजनेस एंड स्टार्टअप रिलेटेड और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।